नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्माण टाइम्स। खबर सीतापुर से है। जनपद की तहसील क्षेत्र मिश्रिक के जरीगवा चौराहे पर विगत दिनों सरकारी परती भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर तहसील प्रशासन के द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया है। इस संबंध में लेखपाल व कानूनगो से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे पर कार्यवाही ग्राम प्रधान की शिकायत पर करते हुए अवैध निर्माण को हटवा दिया गया है और किसान संगठन के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र को संज्ञान में लेकर अवैध कब्जे को चिन्हित करते हुए धारा 67 की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में जब मौके की पड़ताल की गई तो वहां के स्थानीय लोगों ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार करते हुए मौखिक रूप से बताया कि उक्त भूमि पर लगभग 10 वर्ष पूर्व एक प्रमोद मौर्य नामक युवक के द्वारा अपने खेत की भूमि पर मकान का निर्माण कराया गया था, जिसके सामने पड़ती भूमि पड़ी थी, जो प्रमोद मौर्य नामक युवक के लिए रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाना था, जो गांव के ही पूर्व प्रधान राजेंद्र पाल सिंह को नागमार गुजरा और उस मकान के सामने पड़ती भूमि पर दबंगई के दम पर लगभग 7 फीट ऊंची दीवार का निर्माण कराकर प्रमोद मौर्य के रास्ते को अवरोध कर दिया गया। उसके बाद दौर शुरू हुआ शिकायतों का, जो तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक की शिकायतें की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। जिसके बाद वर्तमान समय में किसान संगठन के द्वारा उक्त भूमि पर 25 नवंबर को गोष्ठी करने हेतु तहसील प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन भूमि विवादित होने के कारण प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली थी। उसके बाद किसान संगठन के जिला अध्यक्ष अजय पाल व ग्राम पंचायत की प्रधान अपर्णा सिंह के द्वारा अपने लेटर हेड पर अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र सौंपा गया था, जिसमें ग्राम प्रधान के पत्र का संज्ञान लेते हुए तहसील प्रशासन के द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व में बनी दीवार व उक्त स्थान पर डाले गए नए सिरे से छप्पर को हटवाकर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए अन्य कब्जाई गई भूमि को चिन्हित करते हुए धारा 67 की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस संबंध में प्रमोद मौर्य के भतीजे और डॉक्टर अजय पाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। तो अभी 4-5 दिन पहले यहाँ अतिक्रमण हटाया गया जी, क्या कुछ उसका मामला जानकारी है? ये उस जानकारी थोड़ी है, जो है चाचा मेरे हैं प्रमोद मौर्य, उनका पीछे मकान बना हुआ था पहले 2010 से मालमास पे चल रहा है, और पीछे मेरी बिल्डिंग बनी थी, उसको पहले छोकनू सिंह ने गिरवाया था, प्रधान जो मौजूदा थे यहाँ के पहले, उसके बाद दीवार खड़ी कर दी गई थी। अच्छा, वो जो आगे दीवार तोड़ी गई है जी, वो दीवार किसकी बनवाई थी? वो छिड़कंडू प्रधान जी, राजेंद्र पाल सिंह की। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ उसके बाद अजय पाल ने इस पे मीटिंग करना चाह रहे थे 25 तारीख को किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की, तो जो है मीटिंग किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो आपस में उनका विवाद हुआ कुछ। उसके बाद अजय पाल ने उस पर छप्पर रखा। छप्पर कब रखा गया? छप्पर रखा गया ये लगभग 2-3 दिन बाद मीटिंग के 27-28 तारीख में। उसके बाद छप्पर हटवाने को फिर मामला संज्ञान में आया कि छप्पर हटाया जाएगा। कानून को तहसीलदार ये सब आए थे, लेखपाल वगैरह, नाप भी हुई थी उसकी। छप्पर हटाया गया तो छप्पर हटाने के बावजूद फिर दीवार भी उन्होंने गिरवा दी। अच्छा, वो जमीन किसकी? वो आगे तो ग्राम सभा की है। दीवार किसने उठवाया? राजेंद्र पाल सिंह ने। किस वजह से, किस मकसद से? मकसद का पीछे मेरा बन रहा था, उनकी हमारी आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए दबंगाई के दम पे। कोई सरकारी इमारत बनने जा रही थी, इस वजह से दीवार उठाई गई थी या ऐसे ही? ऐसा ही, कोई इसका प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, कोई सरकारी इमारत नहीं थी, तो मतलब समझ लो मेरी रास्ता रोका गया था मेरा पीछे। आपका? जी, चाचा के मेरे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं कि हमारा रास्ता दे दिया जाए हमको। सामने ही रास्ता चाह? बिल्कुल सामने भाई, हमारा गेट लगा हुआ है। हाँ, पीछे मेरी बिल्डिंग बनी हुई है, छत पड़ गई है, सिले पड़ गया, सब कुछ बाकायदा कंप्लीट है। लगभग कितना पुराना मामला है ये 2010 का मामला है। 10? हाँ। शुभ नाम क्या है? अशोक मौर्य मेरा नाम। कहाँ रहते? जरीगवा ग्राम पंचायत। धन्यवाद। वैसे अभी जरीगवा चौराहे पे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें दीवार वार तोड़ने का एक वीडियो वायरल हुआ, तो उसमें संबंधित अधिकारियों ने बताया कि अजय पाल जी पे कार्रवाई की गई, तो क्या कुछ मामला है? देखिए, आज से लगभग 10 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की गोष्ठी होनी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, इस मुद्दे पे चर्चा होनी थी, जो कि हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र पाल सिंह को गंवारा नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा अतिक्रमण उन्होंने ही कर रखा था। सचिवालय के बगल में जो जिस जगह का ये विवाद बताते हैं, उस पर भी इन्होंने ही कब्जा कर रखा था। आज से 10 साल पहले
प्रमोद मौर्य के घर के सामने उसको कब्जाने की नीयत से एक दीवार बना दी थी और 24 तारीख या 23-24 तारीख में इन्होंने लगभग एक ट्राली ईंटा वहाँ पर अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग बनी नहीं थी, वो अपना कब्जा करने के लिए वहाँ ईंटा गिरवा दिए थे और हमारे पे एप्लीकेशन दे दिए कि डॉक्टर साहब उस पे अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारा तो यही कहना था, जो छप्पर हमने डलवाया था वहाँ पे, बस वो प्रमोद मौर्य को न्याय दिलाने के लिए रखा गया था। वो सबकी जानकारी में था, प्रशासन तक की जानकारी में था कि जिस दिन ये दीवार टूट जाएगी, इनके स्कूल और मकान जो सरकारी भूमि में बना हुआ है उस पे कार्रवाई हो जाएगी, उसको हम स्वतः हटा लेंगे। मैंने तहसील प्रशासन से भी बात किया हुआ था। लेकिन और जिम्मेदारों ने तो ये बताया कि अजय पाल अब की दीवार थी। कहना क्या है, अब कोई कुछ कह सकता है, लेकिन जो रियलिटी है वो आप मौके पे पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगी, क्योंकि ये दीवार आज की नहीं बनी है, जो तोड़ी गई है 10 साल पहले से बनी है। वो प्रमोद मौर्य जिसका मकान बना हुआ उससे भी आप बात कर सकते हैं। तो तहसील प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया और जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। उनके स्कूल और मकान की जगह चिन्हित की गई, कार्यवाही का आश्वासन दिया गया और वो दीवार हटाई गई जो गलत बनी थी। प्रशासन ने अपने सामने उसको हटवाया और उसके बाद में हमने स्वतः छप्पर अपना हटवा दिया वहाँ से। और एक चीज़ और बड़ी चीज़ है, कहते हैं तहसील प्रशासन या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बोलते हैं डॉक्टर अजय पे कार्रवाई की गई, उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। आज प्रधान जी जो है एप्लीकेशन दिए हुए हैं कि हमारी ईंटा भर ले गए हैं, चुरा ले गए, ईंटा चुरा ले गए। अगर मैं तो यही पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर ईंटा उनकी थी तो अतिक्रमण कब्जा हमारा कहाँ से था उसमें? ये दीवार जो बनी थी, दीवार डॉक्टर अजय की थी, वहाँ ईंटा लगी थी, बिछी थी 3000, वो डॉक्टर अजय की थी। तो आज एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं? ये डॉक्टर साहब कब्जा किए थे। तो कब्जा तो वही किए हुए थे, हम तो न्याय के लिए लड़ रहे थे और जिसमें आज हम लोगों की जीत हुई है और उसका रास्ता खुला है जो दसियों साल से बंद पड़ा था। अच्छा, तो ईंटों का क्या मामला है? जब कब्जा अजय पाल किए थे तो ईंटा दूसरे की कैसे आ गई? वो अब उनको पता, अगर डॉक्टर अजय पाल कब्जा किए हुए थे तो वो ईंटा प्रधान जी की कहाँ से हो गई? ईंटा लगी हुई है, हमारी लगी अच्छा, है, ये जो ये ईंटा ईंटा है? पड़ी है, हमने जो है ये उसी दीवार की वही है? दीवार की है और वही जगह पे जो ईंटा लगवाए थे वो ईंटा है और वो कह रहे हैं डॉक्टर अजय ये हमारी ईंटा है। तो एप्लीकेशन दिए हैं, आपको कैसे पता चला? हमें सूचना मिली, फोन किया गया था कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन है, तुम कहाँ ईंटा से फोन आया? चौकी, पुलिस चौकी कर ली दिल्ली से, ठीक। जी। तो किसने आपसे कहा ये? जो वहाँ पे चौकी प्रभारी हैं अरविंद शुक्ला जी। तो वास्तविकता क्या है इसमें? ईंटा किसकी है? देखिए, क्या- वास्तविकता तो यही है कि दीवार प्रधान जी ने ही बनवाई थी और जब तहसील प्रशासन कह रहा है ईंटा ले जाओ, यहाँ से कोई लेने वाला नहीं है, सब कहते थे कब्जा तुम्हारा है, तो मजबूरन हमको लाना पड़ा। आज प्रधान जी कहते हैं कि ईंटा हमारी थी, हम ईंटा चौकी भिजवा देंगे। तो अगर ईंटा उनकी है तो फिर आप क्या चाहेंगे उसमें? नहीं, ईंटा अगर उनकी है तो कार्रवाई उन पे हो ना, प्रशासन कार्रवाई उन पे करे, कब्जा वो किए हुए थे, प्रशासन कार्रवाई उन पे करे, ईंटा हम उनका भिजवा शुभ नाम देते क्या हैं। है? मैं डॉक्टर अजय पाल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा सीतापुर।